देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। संक्रमण दर भी 1% से कम है। कोरोना के खिलाफ दूसरी लहर से जंग के बीच अब राजधानी में एक नया घमासान छिड़ गया है। ये घमासान घर घर राशन योजना को लेकर है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र ने इस योजना में ऐन मौके पर अड़ंगा डाल दिया है, जबकि केंद्र का कहना है कि इस योजना को रोककर दिल्ली में एक बड़ा घोटाला होने से बचाया गया है। राशन योजना पर छिड़ी इस तकरार में आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज हो गई है कि राजधानी दिल्ली कोरोना संकट से उबरने में जुटी है। एक लंबे अंतराल के बाद लगातार घट रहे आंकड़े सुकून दे रहे हैं, लेकिन अनलॉक की ओर बढ़ रही दिल्ली में अब राशन योजना पर तकरार छिड़ गई है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार की वजह से घर घर राशन योजना अधर में लटक गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए दावा किया कि जब योजना से जुड़ी सारी आपत्तियों को दूर कर लिया गया तो आखिर क्यों इस योजना को गरीबों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई और बातों का भी जिक्र किया। केंद्र सरकार की वजह से क्रांतिकारी योजना को रोक दिया गया। जिस योजना से गरीबों के घर तक राशन पहुंच सकता था, उस पर अड़ंगा लगा दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने योजना से अपना नाम तक हटा दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कानूनी तौर पर उन्हें इस योजना की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के लागू होने से दिल्ली में राशन माफिया पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। अभी तक कोरोना काल में कई मुद्दों पर केंद्र और दिल्ली सरकार का आमना सामना हुआ है। कभी ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो कभी वैक्सीन को लेकर। लेकिन इस बार मामला उस योजना से जुड़ा है जिसका सीधा ताल्लुक उस वर्ग से है जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। यही वजह है कि एलजी ऑफिस से दिल्ली सरकार के आरोपों पर तुरंत जवाब आया। एलजी ऑफिस की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया कि राशन की होम डिलीवरी को रोका नहीं गया है। इस योजना से जुड़ी फाइल को फिर से विचार के लिए भेजा गया है। एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया कि फाइल में बांटने के तरीके को बदलने की बात कही गई है। योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। मार्च 2018 में भी दिल्ली सरकार को सलाह दी गई थी। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार राशन पर जो अलग से चार्ज लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना के जरिए गरीबों से जो एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहती है, आखिर उसे
क्यों छिपाया जा रहा है? उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। देश की राजधानी में जिस घर घर राशन योजना पर संग्राम छिड़ा है, उस योजना को भी समझना जरूरी है कि आखिर इस योजना का किन लोगों को और कैसे लाभ मिलना है। इस योजना के जरिए लोगों तक सस्ता राशन पहुंचाने की योजना बनाई गई है। योजना में 4 किलो गेहूं का आटा पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत 1 किलो चावल और चीनी पहुंचाने की योजना है। योजना के जरिए राशन कार्ड धारियों को सस्ता राशन देने की कोशिश है। दिल्ली में इस योजना से 72 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जाना है। अगले हफ्ते से इस योजना को शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जिस घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है, उसमें बुनियादी तौर पर कई खामियां हैं। योजना के जरिए ये पता लगाना मुश्किल है कि इसका लाभ सही व्यक्ति को मिला है या नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा, दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है। एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो POS मशीन है, EPOS मशीन है, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को इजाजत न देकर एक बड़े घोटाले को होने से रोक लिया है। पार्टी के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई ठोस तरीका नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि राशन किसे दिया गया। मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां EOS मशीन है। और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। दिल्ली में राशन पर मची इसरार के बीच डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आमने सामने आ गए। मैंने उनकी पूरी PC बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में